गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के हिंदी माध्यम में टेस्ट सीरीज संख्या दूसरे में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले पहला सीरीज अपलोड किया था। जिस तरह आपने फर्स्ट वीडियो में टेस्ट देते समय वीडियो को पॉज कर आपने आंसर दिया था और अपना स्कोरिंग अपलोड किया था, सेम उसी तरह आप इसमें भी करेंगे। इस तरह आपको बेनिफिट मिलेगी। चलते आगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा है, नायक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका केंद्र महाराष्ट्र था। इसका नेतृत्व अचल सिंह ने किया। इन्होंने कंपनी के खिलाफ छापामार युद्ध चलाया। ये तीनों स्टेटमेंट में जो पहला स्टेटमेंट है, इसमें थोड़ा देखने की ज़रूरत है। ये इसका केंद्र महाराष्ट्र नहीं होकर के ये स्टेटमेंट गलत है। इसका प्रमुख केंद्र बंगाल था। उसके बाद जो दो स्टेटमेंट है, इसका नेतृत्व अचल सिंह ने किया। इन्होंने कंपनी के खिलाफ छापामार युद्ध चलाया। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदू महिला संपत्ति कानून किसके कार्यकाल में पास हुआ? अगर आप पढ़े होंगे मॉडर्न इंडिया तो आपको याद होगा कि हिंदू महिला संपत्ति कानून जिस समय पास हुआ वो समय 1937 था। 1937 में आया था और उस समय का वायसराय आपको याद होना चाहिए लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ये बी सही होता है। ओके, चलते हैं आगे। मॉडर्न इंडिया से है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सुमिलित है। इसे हमें मिलान करते हैं। चलिए मिलान करते हैं। दिल्ली में सैयद हैदर रजा, फर्स्ट ऑप्शन सही मिलान है हमारा। पंजाब में अजीत सिंह, ये भी सही है। पूना में बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है। स्वदेशी आंदोलन के टाइम में दिल्ली से सैयद हैदर रजा नेतृत्व कर रहे थे और पंजाब में अजीत सिंह और पूना में बाल गंगाधर तिलक, ये याद रहना चाहिए। इस तरह हमारा सारा ऑप्शन सही होता है। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 14, किस अधिनियम के माध्यम से लड़कों को विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई? ए सम्मति आयु अधिनियम, बी शारदा कानून, सी बाल हत्या निरोधक कानून, डी बाल विवाह निरोधक अधिनियम। आप वीडियो को पॉज करें, आप पॉज करके आंसर चुनें। उम्मीद है कि आपने आंसर चुन लिया। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1930 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में यह पास हुआ था और 1930 में इरविन ही के टाइम पर यह शारदा एक्ट पारित हुआ था। शारदा एक्ट। चलते आगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन बी सही होता है। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सुमिलित है? इसे हमें मिलाना है। चलते मिलाते हैं। शूद्रक, मृच्छकटिकम, भावभीति। अच्छा, भावभीति नागानंद। नागानंद किसने लिखा था? आप जरा दिमाग में जोर डालें तो नागानंद हर्षा ने लिखा था, हर्षवर्धन ने लिखा था। हर्ष ने, नागानंद हर्ष ने लिखा था। और भावभीति किसके द्वारा लिखा गया था? भावभूति का जो रिलेशन है ये उत्तम रामचरितम से संबंधित है। उत्तम रामचरितम। उसके बाद 1 और 3 ये दोनों सुमिलित है। भास, स्वप्न सदावदता और शूद्रक, मृच्छकटिकम। इस तरह हमारा ये आंसर सही होता है सी, 1 और 3। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा होयसल शासक के संबंध पढ़ते हैं हम लोग, जो उत्तर मिडाइवल के टाइम की ये कहानी है।
होयसल शासक के अधीन बने मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी योजना को तारामय योजना के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। यहाँ मूर्तियों के माध्यम से मंदिरों का अलंकरण किया गया। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर, सही आंसर चुनें। इसकी योजना को तारामय योजना के नाम से नहीं जाना जाता था, और इसकी योजना को तारामय योजना के नाम से जाना जाता था। इस तरह अगर हम देखें तो हमारा आंसर 1, 2, 3 सारा आंसर सही होता है। इनका निर्माण बालुआ पत्थर से हुआ था, मूर्तियों के माध्यम से मंदिरों का अलंकरण किया। इस तरह हमारा ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। चलते आगे। पादशाहनामा किस मुगल शासक के बारे में है? पादशाहनामा किसने लिखा था, आप बता सकते हो? शाहजहां के ऊपर लिखी गई थी ये किताब, पादशाहनामा। और इस तरह हमारा आंसर डी होता है। ये पादशाहनामा किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। और पादशाहनामा शाहजहां संबंध है। चलते हैं आगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कन्नड़ साहित्य के रत्न त्रय में शामिल कवि है। थोड़ा इसमें बारीक सा फर्क है, ध्यान से पढ़ेंगे आप। पंपा नंबर 1, नंबर 2 रन्ना, और तीसरा नंबर में लिखा अंधा। इसमें थोड़ा सा बारीक माइनर फर्क है। ये अंधा नहीं होकर यहाँ पे अन्ना होगा। रन्ना अन्ना, याद रखो, ये अन्ना थे न कि अंधा। इस तरह अगर हमारा ऑप्शन देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही होता है। चलते आगे। 19 नंबर में है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें वेदों की प्रामाणिकता के अस्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म पढ़े होंगे हम प्राचीन भारत में। सम्राट अशोक ने महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया। अच्छा, अशोक के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अशोक बहुत पहले इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, लेकिन उस टाइम में महायान और हीनयान ये दो संप्रदाय नहीं बटी थी। ये बहुत बाद में आके ये बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान। तो ये सेकंड ऑप्शन उसके हिसाब से गलत है। और पहला ऑप्शन जो है, इसमें वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया, ये बात सही है। तो इस तरह अगर हम आंसर देखें तो केवल 1 आंसर, एक आंसर सही है। चलते आगे। ये हीनयान और बौद्धयान, ये हीनयान और महायान आफ्टर अशोक, अशोक के टाइम में नहीं था, आफ्टर अशोका। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए स्थलों में शामिल है। बौद्ध के बारे में अगर आप प्राचीन भारत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बुद्ध जो है ये भ्रमण किए थे। गया गए थे, कुशीनगर गए थे, साकेत गए थे, चंपापुरी गए थे। आपसे अनुरोध होगा कि ये चारों जगह जो है, इसमें से कौन कौन जगह उनके किस कृत्य से रिलेटेड है, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि पता हो कि बुद्ध इन जगहों में, ये गया, कुशीनगर, साकेत या चंपापुरी, ये किन कृत्यों से इसका संबंधित है। हम उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर देंगे। हैप्पी सॉल्विंग। आप सभी का दिन शुभ हो। आज का डिस्कशन, आज का ये क्वेश्चन का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद सॉल्व करने के लिए।